नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। क्या आपने कभी विचार किया कोई प्लैनेट जो आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव है तो अपनी दशांतर दशा आने पर क्या वो पूरे समय आपको अपना नेगेटिव ही फल देगा? इसी तरह से अगर कोई आपके लिए शुभ ग्रह है आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो क्या वो पूरी अपनी दशांतर दशा के अंदर आपको शुभ फल ही देगा? इसी को एक डिफरेंट लॉजिक के साथ इस वीडियो के अंदर हम विचारेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप किसी परेशानी में आज फंसे हुए हो, पूरी तरह से उसमें उलझ गए हो, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि कहां से वो शुरू हो रही थी। और जब वो घटनाएं आपके जीवन को नकारात्मक करने की जब घटनाएं प्रारंभ हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे? क्या आप सजग थे? क्या उन घटनाओं के प्रारंभिक दौर में आपने अपने आप को सजग किया था और रोकने की कोशिश की थी कि मैं यहां से अगर पलट जाऊं, यहां से अगर मुड़ जाऊं तो ये मेरे साथ नहीं होगा? जीवन में आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक घटनाओं के वो आरंभिक दौर जब बनते हैं, वो जो नकारात्मकता के आरंभिक दौर जब बनते हैं, वो छोटी सी बीमारी धीरे धीरे आपके अंदर तब जब बढ़ रही होती है, जब आपको हल्का सा पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है या आपको अनईजी फील होता है, तब क्या आप सावधान हो रहे थे? वो जो धीरे धीरे आप अपने किसी भी फिजूल खर्ची के अंदर अपना धन उड़ाए जा रहे थे या किसी अयोग्य आदमी को आप अपना धन दिए जा रहे थे, तब क्या आप अवेयर हो रहे थे कि अब मेरे साथ नेगेटिव चीजें होना शुरू हो रही हैं? जब आप ऐसे कोई कार्य कर रहे थे जो आपके लिए आगे चल के बहुत बड़ी निंदा का आपको पात्र बना सकते हैं, कोई आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर पड़ रहे थे, कोई गलत हरकत आप जीवन के अंदर जब आरंभ कर रहे थे, तब क्या आप सजग हो रहे थे कि इसका भयानक परिणाम मेरे सामने आएगा? तो घटनाएं एकदम से नहीं घटती, घटनाओं की सीक्वेंस होती है। कितना ही नेगेटिव प्लैनेट आपके जीवन में आया हो, आने वाला हो, वो धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता का उदय करेगा। वो एकदम से आपके सामने आके खड़ी नहीं हो जाएंगी घटनाएं, वो धीरे धीरे उनका आपके जीवन के अंदर उदय करेगा। तो अगर आपने उन घटनाओं को प्रारंभिक रूप में पहचान लिया, आप सचेत हो गए। ज्योतिष यहां पे सिर्फ इतनी मदद करता है कि कोई पंडित, पुजारी, ज्योतिषी आपको ये बता सकता है, आप अपनी कुंडली के अंदर देख के ये जान सकते हैं कि अब मेरे जीवन में ये नेगेटिविटी फैलाने वाला प्लैनेट आया है, ये मेरी कुंडली में अच्छे रूप में स्थित नहीं है, इसलिए इसकी दशा अंतरदशा में मैं गलत रूप में इंस्पायर्ड हो सकता हूं, गलत लोगों के टच में आ सकता हूं, गलत घटनाओं की तरह अपने आप को अग्रसर कर सकता हूं। तो आपको उस समय बस अपने आप को सचेत रखना है और ज्यादा अवेयर हो जाना है। किसी भी घटना के हर प्रारंभिक दौर को समझने की कोशिश करना है कि मैं काम कर रहा हूं, ये जो मैं इस तरह से इंस्पायर्ड हो रहा हूं, इस तरफ जो मैं बढ़ रहा हूं, इसका अंतिम पायदान क्या होगा, वो निश्चित बात क्या होगी। तो हर घटना को प्रारंभिक दौर में अगर आपने समझ लिया और प्रारंभ में खड़े होकर यह सोच लिया कि इसका अंत यहां पर जाकर होना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे उस दिशा में जाना है या नहीं जाना। तो इस तरह से नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिविटी है उसको आप आरंभ में ही कुचल दोगे। तो ध्यान रखिएगा, कितनी ही लंबी उसकी दशा है, वो पूरी दशा आपके लिए नेगेटिव नहीं जाने वाली। वो बीच बीच में कुछ सर्कमस्टेंसेस खड़े होंगे जहां पर अगर आपने गलत राह पकड़ ली तो वो पूरा समय उस ग्रह का वो कालखंड आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा। इसी तरह से शुभत्व के लिए भी है। छोटे छोटे से स्टेप को अगर आपने अवेयर होकर पकड़ लिया और मजबूती से उनका पालन किया और अंतिम बात विचार ली कि अगर मैं ये करता रहा तो यहां तक पहुंचूंगा, तो वो छोटा सा शुभ ग्रह जो आपके जीवन में भले ही कम समय के लिए आया हुआ है, लेकिन उसमें पकड़ी हुई वो दिशा उसी तरह से आपको आगे लेती जाएगी जिस तरह से नकारात्मकता की तरफ पकड़ी हुई कोई दिशा आपको नकारात्मकता में आगे ले जाती है। तो लॉजिक इतना है दशा अंतरदशा के फलों को, शुभ को और ज्यादा शुभ बनाने का, अशुभ को प्रारंभ में कुचल देने का, कि आप हर घटना को उसके प्रारंभिक रूप में अवेयर होकर देखने लगो, हर सीक्वेंस को पहचान के उसकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, यह पुनः विचार करने लगो। तो आपको नेगेटिव प्लैनेटों की नेगेटिविटी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यकता होगी तो बस ये कि आप अपने आप को अवेयर बनाते रहो। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।